हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के संघर्ष की। एक छोटा सा देश ईरान आज यूएस पर हमला कर दे रहा है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि ईरान जैसा छोटा देश अमेरिका पर हमला करेगा? क्या हार्मुज बंदरगाह बंद होगा? क्या इजराइल अपने टेक्नोलॉजी के दम पर ईरान को हरा देगा? इन्हीं सभी सवालों को आज इस वीडियो पर हम समझेंगे। किस तरह से वॉर स्टार्ट हुआ और वॉर का एंड क्या होने वाला है। वैसे ईरान और इजराइल की ये दुश्मनी कोई नई नहीं है। दरअसल ये बहुत ही पुरानी एक दुश्मनी है। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है, तब से ही इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई दिखा तो वो ईरान था। लेकिन सिर्फ बात यही नहीं है, बल्कि ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल कैपेबिलिटीज और मिडिल ईस्ट पर दबदबे के लिए भी ईरान सबसे बड़ा टारगेट था इजराइल का, और है भी, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर ईरान का परचम लहराता है। हाल फिलहाल जो युद्ध हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। ईरान ने सीक्रेटली एक वेपन तैयार करने की कोशिश की जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज देता ईरान को। इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जब इजराइल को पता चलता है, तब उसे पता चलता है कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई मुझे तबाह कर सकता है तो वो ईरान है। और इसके लिए ही जल्द से जल्द इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। रात को F-35 विमान भेजे और रातों रात लगभग सैकड़ों मिसाइल्स उसने ईरान पर गिराए। ईरान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, पर ईरान के पास वैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि इजराइल के पास है। इसलिए इसने अपने हजारों बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। दरअसल ये बैलिस्टिक मिसाइल को डिफेंड करने के लिए इजराइल के पास काफी कैपेबिलिटीज है। उसकी जो डिफेंसिव फोर्सेस है वो काफी मजबूत है, लेकिन जब हजारों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और ये मिसाइल हवा में ही सब पार्टिकल्स में विभक्त हो रहे थे, जिसके कारण इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने, जो कि एक मिसाइल के लिए दो इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ता है, वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये मिसाइल कई छोटे छोटे सब मिसाइल्स लॉन्च कर दे रहे थे और डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकामयाब रहा और इजराइल को काफी नुकसान हुआ। मिडिल ईस्ट पर दबदबा कौन नहीं चाहेगा, जहां पूरे विश्व का सबसे ज्यादा तेल भंडार है। यूएसए भी इस क्रम में आगे रहा और इसने इजराइल का साथ दिया ईरान को पीछे करने में, और रातों रात अपने B-2B बॉम्बर को भेजकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। दरअसल ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, बिकॉज ईरान ने कभी रिवील नहीं किया है कि उसने कोई न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम किया है या न्यूक्लियर शक्ति उसने प्राप्त कर ली है। पर जिस तरह से अमेरिका ने अपने खुफिया तंत्र का उपयोग करके B-2B बॉम्बर भेजकर इस युद्ध में अपनी सहभागिता बढ़ाई है, उससे ईरान और रशिया, चाइना का एक अलायंस बनते दिख रहा है अगेंस्ट नेटो और यूएसए की। अगर ये अलायंस ठीक से काम करता है तो शायद ये बहुत ही विध्वंसकारी अलायंस होगा, क्योंकि चाइना, रसिया और ईरान का जो अलायंस होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है नेटो और यूएसए को नुकसान पहुंचाने की। इनके पास तकनीक भी काफी है जिससे अमेरिका अभी अवगत नहीं है। हाल ही में ईरान ने अपने 2-3 ऐसे मिसाइल्स को लॉन्च किया जिसके कारण जो हाईली डिफेंसिव सिस्टम है इजराइल का वो भी नष्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये युद्ध काफी टेक्निकल होते जा रहा है, और जितना आसान इजराइल ने समझा था ईरान से युद्ध को, उतना सस्ता ये युद्ध होने वाला नहीं है। और रही बात ईरान की, तो सैंक्शन से ईरान पहले से ही जूझ रहा था, लेकिन इजराइल में ये बंकर बंद जीवन काफी मुश्किल है, क्योंकि इजराइल ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उन्हें बंकरों में छुपना पड़ेगा। और अमेरिका ने भी कभी नहीं सोचा था कि ईरान जैसा देश कभी यूएस बेस कैंप जो है कतर में, उस पर हमला करेगा और
डायरेक्ट हेड टू हेड करने की कोशिश करेगा अमेरिका से। जब अमेरिका को कहीं शांति स्थापित करना होता है तो सबसे पहले वो वहां अपने F-35 विमान या फिर कोई B-2B बॉम्बर जैसे विमान को भेजता है। जी हाँ, शांति स्थापित करने के लिए भी हिंसा का सहारा लेता है यूएसए। तो इसने अपने B-2B बॉम्बर को तुरंत ही भेजा इजराइल के सपोर्ट में, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जहां चल रहे थे वहां इन्होंने भारी तबाही मचाई। तो यहां पास ये युद्ध बहुत ही विध्वंसकारी रूप ले रहा है। अगर इसी तरह से ये गुटबाजी हुई, अगर अलायंस बने, अगर नेटो वर्सेस ट्रायोड हुआ, तो इसमें विश्व युद्ध होने की पूरी संभावनाएं हैं और आगे चलकर इसमें और भी देश मिलने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग मोमेंट आने वाले हैं। लेकिन जो भी हो, इसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी होने वाला है।